नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तनसर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 डिकेड्स यानी 70 साल के लंबे पार्टनरशिप को अब शपूरजी पलोंजी ग्रुप डिसॉल्व करना चाहते हैं टाटा से। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए भी एक काफ़ी बड़ी खबर है। हाल ही में ये खबर आई है कि मिस्त्री फैमिली के स्टेक्स जिसे दो फर्म्स मिलकर होल्ड कर रहे हैं वो लगभग 1.5 लाख करोड़ तक के हैं, जैसे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया। अब इन स्टेक्स को मिस्त्री फैमिली से खरीदने के लिए टाटा ने काफ़ी इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया है, जिसमें टाटा ने कई यूरोपियन इन्वेस्टर्स को भी शामिल किया है। तो बॉटम लाइन ये है कि शपूरजी ग्रुप इन स्टेक्स के थ्रू 70 साल की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते हैं और टाटा, जिसके लिए ये शेयर्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो इसे पार्टनरशिप में अगर नहीं ले सकता तो वो खुद इन स्टेक्स को खरीद लेना चाहता है। अब अगली बड़ी खबर इस बारे में है कि इंडियन इनकॉर्पोरेशंस ऑप्शंस ढूंढ रही हैं कंपनीज और गुड्स के जिन्हें ओवरसीज़ कम प्राइस में ख़रीदा जा सके। अब इंडियन कॉरपोरेशंस जिनकी बैलेंस शीट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, उनका मेन फोकस इस बात पर है कि जिन कंपनीज और गुड्स को कोरोना वायरस पैंडमिक से बहुत बड़ा झटका लगा हो और इस कारण उनकी प्राइसिंग गिरी हो। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है जिससे इंडियन कॉरपोरेशंस के ओवरसीज़ नेटवर्क्स फ्लरिश करेंगे। ये मूव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पैंडमिक ने इंडिया के आउटबाउंड डील वॉल्यूम को 23% के से डाउन कर दिया है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द करंट सिचुएशंस ये मेजर्स इम्पॉर्टेंट है। अगली खबर टोयोटा किर्लोस्कर के मैनेजिंग डायरेक्टर मसाकाजु योशीमुरा की है। उनका कहना है कि इंस्टेड ऑफ कटिंग या लोअरिंग टैक्सेस, अगर हम कस्टमर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें स्क्रैप ओल्ड व्हीकल्स के रिटर्न में और नए व्हीकल्स खरीदने पर ये इंसेंटिव एज अ डिस्काउंट दें, तो ये बेस्ट वे होगा डिमांड को स्टिमुलेट करने का। द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM ने 10% पॉइंट्स कट करने का डिमांड किया है ऑन GST। ऑटोमोबाइल्स पर अब तक टैक्स 28% से 50% तक वेरी कर रहा है। इवन इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोमेकर मारुति सुजुकी ने भी टैक्सेस को कम करने की मांग की है। अगली खबर रिलायंस की है। रिलायंस रिटेल एक प्राइस वॉर ऐलान करने जा रहा है उसके राइवल्स के अगेंस्ट। इस फेस्टिव सीज़न ई-कॉमर्स यूनिट जियो मार्ट का दावा है कि फैशन, स्मार्टफोन्स और कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अब वो ग्रोसरी में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि प्राइसिंग अमेज़ॉन और वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट से भी कम होगी। ये डीप डिस्काउंटिंग ज़्यादातर प्राइवेट और एक्सक्लूसिव ब्रांड्स पर होगी, जैसे कि रिलायंस के खुद के फैशन लेबल्स। इसके अलावा BPL के इलेक्ट्रॉनिक्स, केल्विनेटर और शार्प के साथ साथ कई और ब्रांड्स इस प्राइस वॉर का हिस्सा बनेंगे। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे सेल्स इवेंट्स की तरह ही रिलायंस भी अपने स्टोर्स प्रेजेंस बढ़ा रहा है ताकि मैक्सिमम सिटीज़ में इस सेल्स को लॉन्च किया जा सके। अभी तक रिलायंस ने 13,000 करोड़ रुपए तक रेस कर लिए हैं इस रिटेल बिजनेस के लिए। अगली खबर में एक आयरनी छुपी है, वो मैं आपको खबर की एंड में बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साथी ऐप लॉन्च किया है, वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। इस ऐप को वर्ल्ड टूरिज्म डे पर लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री का कहना है साथी एक इनिशिएटिव है टूरिज्म मिनिस्ट्री को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सेफ्टी पर ध्यान दिया जा सके। मुख्य तौर से इस ऐप से ना सिर्फ होटल और हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स की सेफ्टी के बारे में पता चलेगा, बल्कि गेस्ट की सेफ्टी और होटल और एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और कॉन्फिडेंस का भी ध्यान रखा जाएगा इस ऐप के थ्रू। इस ऐप को यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है, जिसने पथिक जैसी फिल्म को भी लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम IIFTC और ICPB माइस प्रोडक्शन फिल्म की तरफ से है। अब इम्पॉर्टेंस इस मेजर का इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने
2020 को ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट का नाम दिया है। आयरनी देखिए, जिस साल आधे से ज़्यादा देश लॉकडाउन में हैं उसी साल यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल को टूरिज्म के नाम किया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।